अच्छा, यहाँ पे हम लाइन हाइट सेट करें कि इसकी लाइन हाइट अगर हम फॉर एग्जाम्पल रखते थे लाइन हाइट 35 पिक्सल। अच्छा, यहाँ पे अगर हम 35 पिक्सल रखते हैं तो 35 पिक्सल आ रही है, लेकिन लाइन हाइट थोड़ी सी यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है, तो इसके लिए हम देखते हैं मार्जिन एक्स्ट्रा किसका आ रहा है। अच्छा, यहाँ से यूएल का मार्जिन बॉटम आ रहा है, मार्जिन यूएल का ख़त्म कर देते हैं हम, मार्जिन 0, तो ये एक्स्ट्रा लाइन ख़त्म हो रही है हमारी। अच्छा, इसे हम CSS में अप्लाई भी कर देते हैं। अच्छा, हमने कंटेंट में थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आना है, वो कंटेंट होता है ई का, ई एंकर। इसे हम पैडिंग लेफ्ट राइट दे देंगे, पैडिंग 10 पिक्सल और 0। टॉप बॉटम से हम 0 कर देते हैं और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल कर देते हैं, ताकि हमारा कंटेंट सही तरीके से नहीं हाँ यहाँ पे ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन एक और गड़बड़ है कि हमारा जो यूएल है वो पैडिंग भी ले रहा है। खैर, इसे हम सेट करते हैं पहले, फिर हम उसकी तरफ जाते हैं कि अच्छा जी, पैडिंग हम अप्लाई कर देते हैं इस पर, एंकर पे इसका पैडिंग करते हैं। पैडिंग हम अप्लाई कर रहे हैं एंकर के ऊपर, एंकर को हमने पैडिंग दे दी और यूएल की पैडिंग जो है 0 कर देंगे, ताकि इसका स्ट्राइक की पैडिंग आए। 0 करने से वो बिल्कुल साफ कर जाएगा और इसकी पैडिंग नहीं आएगी। उसके बाद काम है हमारा, हमें फॉर्म को सेट करना है। फॉर्म वैसे इसका हॉवर भी सेलेक्ट कर लेते हैं, हॉवर में अंडरलाइन ना आए इसलिए हॉवर में इसको हम रख देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन रखेंगे तो इसकी लाइन शो नहीं होगी। टेक्स्ट का कलर बेसिकली इंक्लूड है, वो हमने करना भी है वैसे। अच्छा, अब हम पिछले टैब पे आएंगे, वापस HTML में आएंगे। HTML में आने के बाद हम हेडर में काम कर चुके हैं, हम वापस आ जाएंगे अपने सोर्स कोड पे। सोर्स कोड में आ जाएंगे। सोर्स कोड में हमारी ये जो डिव एक्स्ट्रा लगी हुई है, ये पता नहीं कहाँ क्लोज हो रही है, ये मेरे पास यानी क्लोज हो रही होगी, यहीं पर क्लोज हो रही फिलहाल। अच्छा, अगर लगी तो लगी नहीं, देखते हैं हम इसके बाहर हम ऐसे करते हैं, सेक्शन बना देते हैं। सेक्शन को हम एंड ऑफ द पेज ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे सेक्शन क्लोज हो गया। अब हम आते हैं होम पे वापस। अच्छा जी, डिव जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी कॉल किया हुआ है क्लास कंटेनर के नाम से, हमने यहाँ पे कंटेनर अटैच कर दिया। अब हम इस प्रोसेस को ले जाते हैं, सारे प्रोसेस को फॉर्म एलिमेंट हमारे पास कंटेनर के अंदर है। फॉर्म एलिमेंट जैसा कि हम कहते हैं फॉर्म एलिमेंट्स, ये हमारे फॉर्म एलिमेंट्स हैं। कभी भी हम डिव वगैरह के दरमियान में ब्रेक्स नहीं देते। अच्छा, उसके बाद फॉर्म एलिमेंट, हमारा फॉर्म एलिमेंट के अंदर यूज़ हो रहा है एक वर्ड जिसे हम कह देते हैं स्पैन। उसको कहते हैं कि ये स्पैन जो है ना, ये हमारा है प्रोसेस। चलो, अब हम अच्छा, उसके बाद जैसे कि तुम्हारा फॉर्म एलिमेंट था, फॉर्म एलिमेंट हमने एक फॉर्म में एक ही फॉर्म एलिमेंट होता है, इसलिए इसकी जो वेट होती है वो हमेशा 100% होनी चाहिए। फ्लोट लेफ्ट होना चाहिए और क्लियर बोथ होना चाहिए।
क्रिएट बोथ करने से कोई भी एलिमेंट आपस में मर्ज नहीं होता, एक दूसरे के साथ अटैच होता है। अच्छा, अब इनके दरमियान फासले के लिए हम इन्हें मार्जिन बॉटम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल 10 चीज़ें का बोध रहेगा तो मार्जिन खाली देके टॉप बटन 10 करके लेफ्ट राइट 0 कर देते हैं इसमें। दैट्स गुड, ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा, अब हम फॉर्म एलिमेंट के अंदर जो इनपुट है उसे कॉल करते हैं। फॉर्म एलिमेंट के अंदर इनपुट है के ही, इसको हम कह देते हैं अब मार्जिन राइट। अच्छा जी, थोड़ा सा और स्टाइल चेंज करने के लिए हम यहाँ पे देते हैं एक कॉलम में इसका कोई डिज़ाइन माइंड में सोचा हुआ है? नहीं, कोई नहीं, अभी आप सिंपल बनाएं, बाद में देखिए सिंपल बना कोई सिंपल से चलेगा। अच्छा, फॉल एलिमेंट्स के अंदर सेलेक्ट यूज हो रहा है, सेलेक्ट फॉर्म स्टाइल चले, वो तो हो गया। अच्छा जी, फॉर्म एलिमेंट के अंदर सेलेक्ट यूज हो रहा है, सेलेक्ट की हम हाइट कहीं फॉर्म एलिमेंट लिखा, कहीं फ्रॉम एलिमेंट लिखा, उसको ठीक कर दें। इसे हम फॉर्म एलिमेंट ही रखते हैं। अच्छा चलिए, अब इसकी डॉट में कॉलम पूरी होगी, इसको हम कर देते हैं हाइट। हाइट 35 नॉर्मली होती है। इसके मिनिमम भी हम डिफाइन करेंगे बाय 200 पिक्सल। फॉर्म एलिमेंट भी इतना है। अब इस पूरे फॉर्म को हमें कॉलम के अंदर गिव क्लास कॉलम एमडी 6 के अंदर रख देते हैं, चलेगा। फॉर्म से पहले और फॉर्म के बाद एक टिप आ गई है हमारी।
तो हम क्लास दे देते हैं फॉर्म स्टाइल के नाम से। हाँ, यहाँ पे हम फॉर्म स्टाइल को कॉल कर लेते हैं। फॉर्म स्टाइल को कहते हैं कि इसका बैकग्राउंड हम कर देते हैं इसके बजाय। अच्छा, अब ये ज़रा सेंटर में होगा तो ज़्यादा प्यारा लगेगा वैसे। सर ये जो होम पेज पे फॉर्म है किस चीज़ का है? सर्च का है? सर्च करने के लिए? नहीं, डेटाबेस में डाटा सर्च होगा। अच्छा, फिर इसे हम सेंटर में लेते हैं। इसके सेंटर में करेंगे कभी करें, इसे हम सेंटर में कर लेते हैं। कॉल MD3 स्टार्ट क्लोज। सेंटर में लाने के बाद हमारा कोड बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा हमें। अभी करना पड़ेगा। सेंटर में कैसे आ गया? ये है 12 कॉलम 12 टोटल। फीट, ठीक है। 3 इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, 6 टाइम तक हैंडल आपको खुद ही आ जाएगा। लेफ्ट में 3, राइट में 3, 6 सेंटर में, तो सेंटर में ही रहेगा। उसके बाद अगर हम करते हैं ठीक है, अब हम चाहते हैं प्रपोजल और सर्विसेज प्रपोजल। ऐसे बेहतर यही है कि अगर हम सब के लिए अलग-अलग टिप्स बनाएं। अगर आप टिप्स बनाते हैं सबके लिए अलग-अलग, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुली वर्क अपना अचीव कर सकते हैं बिलमुकाबिल इसके तो आप कोई गड़बड़ करें। अगर गड़बड़ से बचना है वरना तो एक छोटा सा काम करना ही पड़ेगा। तो ये कि हम इसे कर देते हैं एक डिव में क्लास रखते हैं उसके, जिसका नाम रखते हैं रेडियो बटन, वी से बटन। तो उसको हम कर देते हैं एक डिव के अंदर, और यहाँ पे उसे कहते हैं कि पहले से लाए फिर रेडियो बटन है। कैसा रहेगा? और ये सही रहेगा, तो सही है। पीछे रेडियो बटन लिखा हुआ है। गुड, लेकिन रेडियो बटन जो बनाया है हमने, अच्छा जी, रेडियो बटन को हम फ्लोट टैप कर देते हैं।
ऐसा करें तो क्या होगा, कुछ तो होगा, होना तो चाहिए है वैसे। ऊपर से के साथ इस तरह की फनकारी लगानी तो पड़ेगी। स्पैन हमने दिया है, स्पैन क्योंकि उसकी टाइप को परफॉर्म कर रहा है, तो हम स्पैन को फ्लोट देंगे, क्योंकि हमने नहीं दिया। स्पैन जो है फॉर्म एलिमेंट के अंदर है, उसे हम फ्लोट लेते देंगे ताकि वो अपनी डायरेक्शन में रहे। अच्छा ठीक है, काम कर रहा हूँ, करता हूँ। गुड हो गया। अब हमने पता नहीं काम कुछ करना है, कुछ करना है। अच्छा नीचे तक में थोड़ा सा फासला देने के लिए हम मार्जिन दे देंगे टॉप बॉटम का 0 और लेफ्ट साइड के 10 पीछे। ओह ये तो आ गया फासला, ठीक है, पिक्सल बेटर रहेगा। ये फासला हम रेडी बटन CSS में अप्लाई कर देंगे। अच्छा यही तरीका हम इसके साथ करेंगे। पराठे हैवी है ना, ये बस चलो तो थोड़ा सा करें वही भाई आप आ रहे हैं। Of course, me too, hungry so much. I can't. किसका कर रहा है क्या यार किसका कर रहा है? CSS करो, No, I'm free, man. I'm here. मैं आ गया।